नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? 2025 दिसंबर इस साल का लास्ट मंथ और शुरुआत 2026 की। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन की शुरुआत या साल की शुरुआत या महीने की शुरुआत कैसी होगी, ये तय करता है कि पिछले पड़ाव का अंत कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि एक अंत का शुरुआत ही जो है, वो एक अंत का जो पड़ाव है वो दूसरे की शुरुआत की ओर जाता है। तो 2025 में देखते हैं सितारे आपके लिए कहाँ आके थम रहे हैं 1 जनवरी 2026 से पहले, और वहां कहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है। उससे पहले एक जर्नी ये, जो कि हम शिव महापुराण, हम क्या वो बाबा करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसका कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं है। ऑनलाइन हर रविवार बैठेंगे हम और बाबा का गुणगान करेंगे, शिव महापुराण का पुण्य भी अर्जित करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो आप भी इस नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक चलेगी और फिर जनवरी में क्लासेस। स्वागत है आपका। चलिए जी, अब शुरू करते हैं वन बाय वन। लेंथी है थोड़ा, पर चलिए। एरीज वालों के लिए बात करते हैं, आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, इस महीने का जो सबसे बड़ा गोचर और एक राहत वाली चीज है वो है दिसंबर 5 को गुरु महाराज का वापस अपने पिछले साइन में आना। अब आप कहेंगे ये राहत क्या है? राहत यह है कि अब इनकी राहु पे दृष्टि आ जाएगी और ये तमाम जो उथल पुथल वो कर सकते थे आपके सामाजिक नेटवर्क, बड़े भाई बहनों या दोस्तों के बीच में, उसको वो कंट्रोल करने वाले हैं। और आपके लिए, क्योंकि 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पे आए हैं, तो वीजा वीजा के लिए रेडी रहिए, लॉन्ग जर्नीज के लिए रेडी रहिए, हायर एजुकेशन के लिए रेडी रहिए। अच्छी चीजें आपके यहाँ पर होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए वो अभी भी रहेंगे वक्र ही। यानी कि इससे पिछले घर का रिजल्ट देने में भी सक्षम है। यानी कि फॉरेन कंट्री से आमदन भी चलती रहेगी, यात्राएं भी होंगी, छोटी बड़ी दोनों बेहतरीन रहने वाली हैं। आपका वीजा इश्यू सॉल्व हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों में कोई इशू चल रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। कमीशन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें बहुत बढ़िया कमाल करने वाले हैं। और आपकी कम्युनिकेशन की तो क्या बात है, आप बोलेंगे भी और कमाएंगे भी। तो एक अच्छा समय। और फिर दिसंबर 6 को बुध महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर कर जाएंगे। अब बुध महाराज जब स्कॉर्पियो में एंटर यहां पर करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अष्टम घर की ओर रुख कर चुके हैं। और अष्टम घर में 3 प्लैनेट्स पहले से थे, अब लग गया वहां पे 4 का तड़का, तो नहीं कहेंगे, 4 की चौकड़ी हो गई वहां पे। तो 4 प्लैनेट्स वहां पे हो रहा हूं, उसमें से भी बुध महाराज का यहाँ पे आना आपके लिए क्या संदेश है। देखिए, इसीलिए बुध महाराज यहाँ पर आए हैं आपके लिए 3rd हाउस के मालिक होंगे। आपके लिए यहाँ पर आए हैं आपके 6th हाउस के मालिक होंगे। तो कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना। छठे का मालिक शत्रु छुपे हुए घर में आ रहे हैं। और उसमें भी महिलाएं भी शामिल रहेंगी। उसमें प्रभावशाली व्यक्ति भी कोई हो सकता है, आपके बॉसेस भी आप पे नजर रख सकते हैं और आपको पता भी नहीं है। इस समय आपने ड्राइव भी अत्यधिक ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से अपने रिलेशंस की ओर बढ़ना है। और एक बात बताऊं, तीसरे घर का मालिक ना जब भी आता है ना, ये अट्रैक्शन का घर है, और वो जब आ जाता है 8वें घर में, तो अट्रैक्शन की वजह से पेन आना। यानी कि बहुत समय से आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था और आप उस ट्रैप में फंस भी जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप अट्रैक्ट होके कुछ करेंगे तो ट्रैप में फंसने की आशंका है, उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे एक सुखद चीज क्या है, 4 प्लैनेट्स का यहाँ होना, यानी अकस्मात धन आना। कहाँ से आना? फैमिली बिजनेस से आना, या आपकी स्पीच से आना, आपके कम्युनिकेशन से आना, आपके सेल्स से आना, आपकी मार्केटिंग से आना, आपकी क्रिएटिविटी से आना, आपकी रिसर्च से आना। जहां जहां के ये मालिक हैं, उस चीज को पकड़कर आपको यहाँ से धन देने में भी सक्षम है, खास करके अगर आप चारों में से किसी की भी दशा अंतरदशा में है। फिर इसके बाद दिसंबर 7 को मंगल महाराज मूव कर जाएंगे। बोले यार इतना भीड़ हो रहा है यहाँ पे, मुझे नेक्स्ट घर में जाना पड़ेगा, मैं लग्नेश हूं, मैं अब भाग्य में स्थान पाऊंगा। तो देखिए, साल के अंत में आपका लग्नेश कहाँ आ रहा है? भाग्य में आ रहा है। तो भाग्य तो चमकेगा, अच्छी चीजें होंगी। और इस समय मंगल जब यहाँ पे आए हैं, तो आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। अगेन अकस्मात एकदम लाभ, किस्मत की वजह से लाभ यहाँ पर होने की संभावना है। और लगन के मालिक होके आए हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी फादर फिगर्स के साथ या मेंटोर के साथ या गुरुओं के साथ आपको तलखी नहीं रखनी है, थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए एकदम से लॉन्ग जर्नीज होना, एकदम से भाग्य उदय होना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए, सूर्य महाराज भी आ जाएंगे। अच्छा, मंगल की दृष्टियों से भी घबराइए नहीं। यात्रा की बात हमने इसलिए कही क्योंकि चौथी दृष्टि उनकी जाएगी आपके 12वें घर पे, जो यात्रा कराने में सक्षम है। अकस्मात यात्रा, एकदम जाना पड़ रहा है कहीं पे, भगवान करे सुखद चीजों के लिए जाना पड़े और आपको लाभ भी हो।
और एक दृष्टि इनकी क्योंकि रहेगी तीसरे घर पे भी, तो पुरुषार्थ तो आपका एकदम हाई रहेगा, और एक दृष्टि रहेगी क्योंकि चौथे घर पे नीच की दृष्टि, तो घर छोड़ना तय है। अब सूर्य महाराज का यहाँ पर आ जाना, ये तो साल में 12 बार ही बदलते हैं और महीने में एक बार, तो यहाँ पर जब ये आए हैं तो आपके लिए भाग्य चमकाने, मैं सच बताऊं ये साल की एंडिंग बड़ी जबरदस्त रह रही है आपके लिए। पांचवें घर का मालिक अपने से पांचवें आ रहा है, तो शिक्षा में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, जर्नीज में फादर का सहयोग आपको मिलने वाला है, या ये भी हो सकता है कि आपके फादर का बड़ा नेम फेम हो जाए इस वक्त, या आपका हायर एजुकेशन में बड़ा नेम फेम हो जाए, या इस समय आप शास्त्रों का अध्ययन करें। चीजें आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, और आप यकीन मानिए कि इन अच्छी चीजों को और बढ़ोतरी देंगे आपके अच्छे कर्म, और साथ में ही हमारा अगला गोचर जो कि शुक्र महाराज का है, और आपके 9वें घर में आ जाएगा। शुक्र महाराज का 9वें घर में आना अब आपके लिए संकेत है कि दूसरे घर का मालिक और सप्तम घर का मालिक यहाँ पे है। अब आप यात्रा पे अकेले थोड़ा जा रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर भी साथ होंगे। यहाँ पर यात्राओं से सुखद रिजल्ट भी मिलेंगे, लाभ भी मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि दूसरा और सातवां घर यहाँ पर इंक्लूड है, भाग्य का साथ है, लग्नेश साथ है, वीनस जो कि पैसे का कारक है वो साथ है, और पंचम घर जो आपका इंटेलेक्ट है, ब्रेन है, वो भी साथ है। और कहीं ना कहीं छोटी बड़ी यात्राओं के बीच सबकी दृष्टि जो है वो आपके टिक गई है तीसरे घर पर, यानी आपको प्रभावशाली कम्युनिकेशन भी देंगे, अग्रेसिव कम्युनिकेशन भी देंगे, और उसके जरिए आपको लाभ भी देंगे, क्योंकि वहां पर वो देखेंगे। मजा तब आएगा जब बुध महाराज कहेंगे भाई मुझे भी आने दो, क्यों अकेला छोड़ के यहाँ पे, मैं भी भाग्य में थोड़े दिन रह लूँ, आइए मोस्ट वेलकम है। और ये तो आपके हैं ही, थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो थर्ड हाउस का मालिक यहाँ से बैठ के देखेंगे। आमतौर पे ये अच्छी कंडीशन है, बिजनेस खास करके जो मैं बताता रहता हूँ कि कमीशन के बिजनेस में है, जो यू नो रियल एस्टेट की कमीशन हो या किसी भी तरह की कमीशन के बिजनेस में, उसमें अच्छा करने वाले हैं। लेकिन यही बुध आपके लिए छठे घर के मालिक भी बनते हैं, और छठे घर के मालिक होके यहाँ पे आना एक थोड़ा सा सिर्फ चिंता का विषय है, क्योंकि छठा घर ना चैलेंजेस है। अब आपको मेहनत भी दे रहे हैं, किस्मत भी दे रहे हैं, लेकिन चैलेंज भी दे रहे हैं, यानी कि चैलेंज आएगा और आप उससे लड़के आगे बढ़िए और अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। तो भाग्य के घर में चार चार प्लैनेट्स का आना विभिन्न विभिन्न घरों से, और उनकी दृष्टि गुरु पे होना, ये एक संकेत है कि जो इस मंथ का अंत है तो वो तो धूम धड़ाके से हो रहा है, अच्छे उससे ही हो रहा है, भाग्य एक्टिवेट हो रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, और भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए ये महीना और आने वाला साल जबरदस्त रहे। शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं उनको जो ऑलरेडी भगवान शंकर के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं, यानी गरिमा जी को मैसेज कर चुके हैं, आप भी करिए, बिना किसी शुल्क के आपके पास पढ़ने का बेहतरीन मौका है। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, ये भी एक कहानी है, जब साल का अंत हो ही रहा है तो अगले साल के लिए हम कोई तैयारी भी तो कर लें। तो घर बैठ के अगर आपका भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में और सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। टॉरस, टॉरस वालों के लिए जो महीने की शुरुआत है, आपके लिए भी गुरुदेव महाराज जो हैं वो आपके दूसरे घर में वापस आएंगे। अब तक तीसरे घर में उच्च के होके वक्री थे, अब वक्री स्थिति में ही वो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। और दूसरे घर में गुरु जब आएंगे, हालांकि ये बड़ी एक सीधी सी थ्योरी है कि गुरु जहां बैठते हैं बहुत अच्छा नहीं करते हैं, पर मैं मानता हूं कि वो गुरु है, अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ बुरा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके फैमिली बिजनेस में एक्सपेंशन की गुंजाइश बढ़ना, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो डिफरेंट हाउसेस पे रहेगी, जिसमें से आपका छठा घर इंक्लूड है। और मैं बताऊं कितनी सुंदर बात है कि यही गुरु अपने पिछले घर का रिजल्ट यानी लगन के रिजल्ट देने में भी सक्षम होंगे, और दृष्टि उनकी आपके वर्क प्लेस पे रहेगी, दृष्टि आपकी सेहत पे रहेगी, डिसिप्लिन पे रहेगी, एकदम बढ़िया कर देंगे। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे रहेगी, तो तैयार रहिए अकस्मात से चीजों को पाने के लिए। आपको स्पेकुलेशन के जरिए गेन होने की संभावना, और ससुराल से भी गेन हो सकता है, और यही गुरु की एक दृष्टि जो है आपके 10वें घर पे भी रहेगी। तो बहुत उत्तम आपके लिए चीजें फिर से होने वाली हैं, पुनः होने वाली हैं। अब क्योंकि अष्टम घर का मालिक उठ के आया है, तो एक सडननेस तो दिखाई देती है बिजनेस में। बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों में हेर फेर करने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है नॉर्मली वैसे चलाइए, क्योंकि आठवां घर जब भी एक्टिवेट होता है हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है। पर क्योंकि यही गुरु जो हैं आपके लिए 11वें घर के भी मालिक हैं, तो ये तो सच है कि आपने मई 2025 से लेके नवंबर 18 तक अच्छा खासा लाभ तो कमाया होगा, क्योंकि गेंस के घर का मालिक दूसरे घर में था, तो इससे तो इनकार नहीं हो सकता। चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे रही होंगी पिछले 1 डेढ़ महीने में, अब कोई बात नहीं है, गुरु वहां पर वापस आ रहे हैं,
आपके लिए बस अष्टम घर का जो ध्यान है आपने वो रखना है। क्या ध्यान रखना है? अष्टम घर जब भी कहीं पे जाके एक्टिवेट होता है तो उस घर से रिलेटेड दिक्कत देने में सक्षम रहता है। तो आपकी कोई ऐसी हिडन एक्टिविटीज, क्योंकि जब हम फैमिली बिजनेस में, परिवार के बिजनेस में होते हैं ना, चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो उनको थोड़ा देखिएगा। फिर इसके बाद दिसंबर 6 को बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, और स्कॉर्पियो में जब बुध आएंगे तो आपके लिए अच्छा ही करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपके दिमाग के घर के मालिक है। इंटेलेक्ट आपका उठ के आपके वर्क प्लेस पे आ गया, खूब दिमाग आप लगाने वाले हैं। बस बच्चों की सेहत और अपने लव रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स ना हो, ये हमने ध्यान रखना है। और ये आपकी वाणी भी है, तो इस समय आपका दिमाग और आपकी वाणी अपने वर्क प्लेस पे अपने नीचे काम करने वाले लोगों को साधने के लिए यहाँ पर बुध पहुंच चुके हैं, और अच्छी तरह से वो साधेंगे भी। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जर्नीज का समय दिखाई देता है, क्योंकि छोटी जर्नीज के मालिक वर्क प्लेस पे आके सामने 12वें घर को भी देखने वाले हैं। तो सेहत का ध्यान, बच्चों का, डिस्प्यूट का ध्यान लव रिलेशनशिप में, और वर्क प्लेस पे तो आप छा जाएंगे। फिर इसके बाद दिसंबर 7 को मंगलदेव महाराज सैजिटेरियस में आ जाएंगे। अब आपके लिए जमावड़ा जो है वो 7वें घर में 4-4 ग्रहों का लगना, यानी कि ये संकेत है कि थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा शांति से चलिए अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस में। हालांकि यहाँ पे 4-4 प्लैनेट्स का आना आपको बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम भी दिखाता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतें, डिस्प्यूट्स और खर्चे भी दिखाता है, क्योंकि इसमें छठे घर का मालिक भी शामिल है, इसमें 12वें घर का मालिक भी शामिल है। तो यहाँ पर बिजनेस के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी अमूमन या तो उनकी सेहत को लेकर इशू, या उनके साथ जो विवाद चल रहे थे वो अब थोड़े से फोर कॉर्नर्ड होते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको सुलझाना कैसे है हमने, क्योंकि फोर कॉर्नर्ड, और ये सभी प्लैनेट्स आपके लगन को यानी आपको स्वयं को भी देख रहे हैं, तो वहां भी हमें विचार करना है। विचार तो करना पड़ेगा कि 4-4 प्लैनेट देख रहे हैं लगन में, कौन क्या प्रभाव डालने वाला है। पर इसकी अच्छी बात यह है कि शुक्र अपने ही लगन को देखकर वहां उसे सेव करने की कोशिश करेंगे, मंगल आपको अग्रेशन देंगे, सूर्य आपको ईगो देगा, और बुध आपको इंटेलेक्ट देगा। सबको मिले जुले रूप में आप लेकर चले तो अच्छी बात है, लेकिन कोई 6 का मालिक, कोई 8 का मालिक, कोई कहीं का मालिक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन कि इस गोचर को 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस और बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे डील करना है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट महादशा यू आर गोइंग फ्रॉम। फिर इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो है वो घर चेंज करेंगे। अरे मंगल कैसे? अच्छा, पहले मंगल ही चेंज करना है क्या? मंगल सैजिटेरियस में आएंगे। तो मंगल यहाँ पर सैजिटेरियस में जब आए, और अभी तक जो आपके वो गुस्सा वुस्सा दिला रहे थे वहां देखकर, उसमें अब कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है। अब मंगल आपके अष्टम में आ गया, बस इतना ही सोचना है कि गाड़ी ध्यान से चलानी है, इन लॉज के साथ रिलेशन ठीक रखना है, लड़ना नहीं है, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ रिलेशन ठीक में रखना है, इन्वेस्टमेंट्स अभी कोई नहीं करनी है। इनहेरिटेंस के लिए मस्त टाइम है, वो आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी मंगल पे रहेगी। और फिर सूर्यदेव महाराज का भी यहाँ पर आ जाना सैजिटेरियस में, और सूर्यदेव महाराज यहाँ पर जब आए हैं मकर संक्रांति से ठीक पहले, तो आपके चौथे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। अब समय है इनहेरिटेंस से लाभ लेने का, लेकिन ये भी संभावना है कि ये इनहेरिटेंस आपको थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, यानी कि एक अपनी बात रख के या लीगली एक्शन लेकर वो आपको मिलने की ज्यादा यहाँ पर संभावना रहेगी। लेकिन आपके लिए सचेत रहना है। डेट नोट कर लीजिए, 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक, और उसके बाद मंगल भी चेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल 8-10 दिन लगेंगे। हाँ, तो आपको गाड़ी अत्यधिक ध्यान से चलानी है, इन लॉज के साथ रिलेशन में अत्यधिक ध्यान देना है, एंड नो स्पेकुलेशंस एट दिस टाइम। अब शुक्र महाराज भी आ गए, यानी आपके लिए सारा जमावड़ा यहाँ पर अष्टम घर में लगता दिख रहा है। 20 दिसंबर को जब शुक्र महाराज यहाँ पे सैजिटेरियस में आ जाएंगे तो आपके लगन के मालिक यहाँ पे आ गए हैं। अभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले सचेत किया। किससे किया? स्पेकुलेशन गेन के चक्कर में नहीं पड़ना है, और गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। हेल्थ को भी आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे लगन भी है, चौथे घर का मालिक भी है, और मंगल स्वयं भी है। तो कहीं ना कहीं 8वां घर आपके लिए हाईलाइट है। पर ये भी याद रखिए, ये जो 8वां घर यहाँ पे आया है ना, 8वें घर में ग्रह आने के बाद वो देखेंगे तो सारे दूसरे घर में ही ना। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो एकदम से लाभ हो जाना, गाड़ियों के सेल परचेज में है तो एकदम से लाभ हो जाना। यहाँ पर सूर्य के अलावा क्योंकि मंगल भी बैठे हैं, और मंगल 12वें घर से है तो विदेश से लाभ हो जाना। मंगल यहाँ पर आपके लिए बिजनेस के मालिक है, तो बिजनेस, विदेश में बिजनेस है वहां से लाभ हो जाना, शेयर रिसोर्सेज से लाभ होना, लाभ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे घर पे दृष्टि सबकी रहेगी। फिर इसके बाद देखेंगे तो बुद्ध महाराज आ जाएंगे। खत्म होते साल के 29 दिसंबर को बुद्ध महाराज यहाँ पर आ गए आपके अष्टम घर में, और अष्टम घर में बुद्ध आए हैं पंचम घर के मालिक होके और दूसरे घर के मालिक होके।
तो अगेन जो लोग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश में थे वो बहुत अच्छा करेंगे, विदेश जाना चाह रहे थे बहुत अच्छा करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे अच्छा करेंगे। क्योंकि आप एक मत मत भूलिए कि इन्हीं सभी ग्रहों पर कहीं ना कहीं शनि देव की दृष्टि रहेगी, जो आपके हायर एजुकेशन के घर के मालिक भी हैं। और शनि की किसी से दोस्ती है, किसी से नहीं है, लेकिन शनि क्योंकि आपके अच्छे घरों के मालिक है, 9वें और 10वें घर के, तो निश्चित तौर पर वहां पर उनकी एक चुनौती जरूर रहती है। यस, आई वॉन्ट टू गिव यू प्रमोशन, सडन प्रमोशन इन योर जॉब, बट आई नीड डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड, एथिक्स फ्रॉम योर साइड। Yes, I want to give you long journeys. I want to give you higher education, but you should do efforts towards that thing. That is the main point what Saturn says here. शनि यहाँ पर यही कह रहे हैं और वो आपको समझना भी पड़ेगा। और शनि की दृष्टि को नजरअंदाज मत कीजिए, इसीलिए मैंने बार बार वाहन चलाने को लेकर भी थोड़ा आपको सचेत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ आपसे कि शंकर जी के चरणों में जुड़ने का एक और अच्छा मौका है। हम शिव महापुराण इसी कमिंग संडे से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें एनरोल किया है, धन्यवाद। क्योंकि ये किसी शुल्क के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमें इसको करना है बस शंकर जी का गुणगान करने के लिए। एक प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा पर चलने का सोचा है, देखते हैं बाबा कैसे करते हैं। और अगर आप नए साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए या पढ़ने के साथ करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आप गरिमा जी से ले सकते हैं। जेमिनी, अब जेमिनी वालों के लिए गुरुदेव महाराज का ये गोचर है, इस पे वैसे डिटेल में वीडियो भी हमें बनाना है 5 दिसंबर से पहले पहले, लेकिन आज इसको एक ग्लिम्स आपको दे देता हूँ कि गुरु आपके लगन में वापसी कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए गुरु की लगन में वापसी एक बेहतरीन रिजल्ट रहेगी, हालांकि बकरी अवस्था में रहेंगे वो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम रहेंगे। तो हम कह रहे हैं ठीक है ना, दीजिए ना, आप फॉरेन में बिजनेस करवा दीजिए हमारे से, आप हमारी जॉब चेंज करवा दीजिए, फॉरेन में एमएनसी में जॉब दिलवा दीजिए, तो करिए ना, दीजिए पिछले घर के रिजल्ट। लेकिन यहीं बैठे गुरु आपके पंचम घर पे दृष्टि डाल के संतान सुख, पढ़ाई का सुख, सप्तम घर पे दृष्टि डाल के दूसरे बच्चे का सुख या शादी का सुख या बिजनेस में बढ़ोतरी, एक्सपेंशन, अच्छी पार्टनरशिप्स का मिलना, या पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के साथ विवाद थे तो उनका शांत होना। और यहां से गुरु की 9वीं दृष्टि, विशेष दृष्टि जो राहु महाराज को कंट्रोल करेगी पूरी पावर के साथ, आपके 9वें घर में बैठे राहु महाराज को, तो ये अच्छी बात है। भाग्य को राहु जब कंट्रोल करते हैं तो सडन, आपने देखा होगा, चीजें देने में, लॉन्ग जर्नीज देने में सक्षम है, खास करके जो राहु की दशा अंतरदशा में। लेकिन अब यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि ने ये श्योर कर दिया है कि अगले साल जून महीने तक टेंशन छोड़ दीजिए, मैं इन पे दृष्टि बना के रखूंगा, मैं इनको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए प्रेरित करूंगा, राहु महाराज को कहूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स दिए जाए। 6 दिसंबर बुध महाराज स्कॉर्पियो में। अब आपके लिए जमावड़ा छठे घर का हो रहा है। छठे घर में बुध का आना, चौथे घर के मालिक होके आपकी लैंड प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, आपको गाड़ी के लिए लोन चाहिए था आपको मिल जाएगा। यही बुध क्योंकि लगन के मालिक हैं तो हमें सेहत को लेकर आपको बार बार सचेत करना पड़ेगा। और क्योंकि सेहत की बात है तो डिसिप्लिन, रूटीन और तरीके से सारे काम करना, कितना लोन लेना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेस में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन सभी ग्रहों की दृष्टि यहाँ से सामने 12वें घर में भी रहेगी। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट होंगे। कई लोगों को हो सकता है गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, कई लोगों के कंपटीशंस क्लियर हो जाएं, कई लोगों की फॉरेन की यात्रा हो जाए, कई लोगों की जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन की यात्रा हो जाए, बहुत सारे लोग डोनेशंस और चैरिटी में रहेंगे, बहुत सारे लोग सेवा में जा सकते हैं। जैसा चार्ट वैसी दशा और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो छठे घर में जब बहुत सारे प्लेनेट आते हैं तो हम कहते हैं सावधान तरीके से चलिए, आराम से चलिए, खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। तो अच्छी बात है ना, खर्चे शुभ कामों पे हो, कोई बात नहीं। फिर 7 दिसंबर को मंगल महाराज आ जाएंगे सैजिटेरियस में। मंगल का यहाँ पर आना एक संकेत है, इस समय लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ एक नोक झोंक की स्थिति पैदा होना, क्योंकि यहाँ पर मंगल छठे घर के मालिक होके आए हैं। या फिर यहाँ पर बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की सेहत में गड़बड़ या उनसे लिटिगेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, ये हमने ध्यान रखना है। 11वें घर के मालिक होकर यहाँ पे आए हैं, तो 11वें घर का मालिक का यहाँ पे आना अमूमन उतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब इच्छाएं यहाँ पर उठ के आ गई हैं। ये जरूर है कि अब ये जो लड़ाई का कारण है ना, वो पता क्या बन रही है, द हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर फ्रॉम यू। आपसे उम्मीदें, आपको सुपरमैन, हिटमैन मान लेना, पता नहीं ये क्या ले देगा,
क्या कर देगा। यहाँ पे अपने नेफ्यूज के साथ विवाद होने की गुंजाइश है। यहाँ पे बिजनेस में आप बड़ा एग्रेसिवली काम करेंगे, लेकिन वो अग्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें डिस्प्यूट्स में या लिटिगेशंस में जाना पड़े। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी ये घर है, और छठे घर के मालिक का यहाँ पे आना आपको उनका भी टेक केयर प्रॉपरली करने के लिए संकेत देता है। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से, क्योंकि आपके प्रोफेशन पे रहेगी और वहाँ पे शनि महाराज भी बैठे हैं, तो प्रोफेशन में भी वाद विवाद, बिजनेस में, जॉब में वाद विवाद से बचना है। और मंगल की दृष्टि आपको वहाँ पे लीडरशिप रोल्स के लिए, क्योंकि लगन पे भी दृष्टि है, प्रेरित करेगी। लेकिन क्योंकि मंगल की एक नीच दृष्टि आपके कहाँ पे है, दूसरे घर पे, तो निश्चित तौर पे मंगल की ये जो दृष्टि दूसरे घर पे है, ये थोड़ा सा तंग करेगी आपको, कड़वा बोलने के लिए, लड़ने के लिए, फैमिली में डिस्प्यूट्स डालने के लिए बहुत काफी है ये दृष्टि, तो हमने ध्यान रखना है। फिर सूर्य महाराज भी आ जाएंगे, बोले आप अकेले अकेले सिर्फ पावर से क्या बात बनेगी, इसको ईगो भी देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य आ गए तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ आप ईगो के साथ साथ अब जो पावर का जो इशू क्रिएट हुआ है वो अब थोड़ा सा विचारणीय है। हालांकि यहाँ से आप देखेंगे कि आप कम्युनिकेशन करने का प्रयास करेंगे, तीसरे घर के मालिक है सूर्य, लेकिन वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एनफ नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उसमें एक लगेगा यार तुम मुझे समझा रहे हो, बता रहे हो या धमका रहे हो, इस तरह का लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर आपका बोल सकता है। तो ध्यान रखना है आपने। और भगवान करे सब अच्छा चले, चीज़ें अच्छी हों। और इस समय अपने बिजनेस को ऑनलाइन माध्यम के साथ जोड़ने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय अपने बिजनेस में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम करने की आवश्यकता है, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। बैठे बैठे नहीं, क्योंकि ग्रहों को जब हम उपयोग में लाएंगे ही नहीं तो कैसे काम हो जाएगा। बस अपने ईगो और अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के चलिए, क्योंकि दोनों गर्म ग्रहों की दृष्टि लगन पे रहेगी। इस बीच शुक्र महाराज यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आ जाएंगे। 12वें घर के मालिक का यहाँ पे आना अब अलग अलग संकेत है, क्योंकि वो कंजंक्शन में है, युति में है, अकेले नहीं है। तो 12वें घर का मालिक जब यहाँ पे आता है तो बिजनेस में और लाइफ पार्टनर के साथ लिटिगेशन की संभावना को और प्रबल कर देता है, क्योंकि अष्टम छठे घर का मालिक भी यहाँ पे है। यहाँ पे 12वें घर का मालिक जब आता है तो हो सकता है सबके लिए लिटिगेशन थोड़ा आएगी, आपका अपने लाइफ पार्टनर पे खर्चा पड़ गया, बिजनेस पे खर्चा हो गया, फॉरेन में बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, और ऐसा कुछ हुआ तो आपको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज पंचम घर के मालिक होके हैं और आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। शुक्र महाराज पंचम घर के विषय यानी कि क्रिएटिविटी और पार्टनरशिप जो है आपकी अब फॉरेन में पहुंच गई है, स्टार्टअप जो है आपका फॉरेन कंट्री में पहुंचता दिख रहा है, और पैसा भी उससे बनेगा क्योंकि आपका इंटेलेक्ट अब उसमें लग चुका है। तो ईगो के साथ इंटेलेक्ट की वापसी, और शुक्र स्वयं जो है पैसा भी है और आपके लिए खर्चा भी है, क्योंकि 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ पर आपको बड़ा कैलकुलेटेड वे में, क्योंकि मैं जब तक कुछ ऐसे नहीं बोल सकता जब तक मुझे आपकी दशा अंतरदशा नहीं पता है, इन जेनरिक ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुक्र की एक दृष्टि लगन पे रहेगी, जो काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगी, और आप खुद पे भी खर्चा करेंगे खुद को और प्रभावशाली बनाने के लिए। साल खत्म होते होते यहाँ पर बुध महाराज का आ जाना यानी लग्नेश का आ जाना एक शुभ संकेत है। कम से कम वो छठे घर से निकले। अब सेहत का मैं नहीं कह रहा हूँ अभी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बैठे अभी भी वो 6 और 12 के मालिक के साथ ही है। क्या हुआ, छठा घर छूट गया तो, लेकिन बैठे तो 6 और 12 के मालिक के साथ ही है ना। तो यहाँ पे आपने अभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अब ये कम्युनिकेशन का एक और दौर शुरू होगा 29 दिसंबर से, अगर बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई टेंशन है। बिजनेस यहाँ पे आपका अब फलेगा फूलेगा, खासकर अगर विदेशों में है। अगर यहाँ पर बिजनेस है उसको लेकर कुछ लड़ाई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तो बैठ के संभालने का यहाँ पर समय है। यहाँ पे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के नाम पे आप लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने का इस समय मुझे आपको चांस दिख रहा है, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर चौथे घर के मालिक होके गए हैं और बुध लगन के भी मालिक हैं। तो संकेत यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने का या घर से दूर जाके बसने का, जो फॉरेन कंट्री में बसने का सोच रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर बेहतरीन टाइम है। रिजल्ट के तौर पे आपको एक अच्छे दिखाई देंगे दिन जो आने वाले हैं। लेकिन हमने क्यों कहा बाहर बसने का मौका है और उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। रीलोकेशन, तीसरा घर, उसका मालिक कहाँ पे है, 7वें घर में। चौथा घर मेरा अपना होम कंट्री से, चौथे से चौथा घर, 7वां घर मेरा दूर का घर, विदेश का घर, उसमें कौन बैठा है, चौथे घर का मालिक। 12वां घर विदेश, उसके मालिक शुक्र कहाँ है, 7वें घर में। तो जब सभी रास्ते एक जगह जाके मिल रहे हो तो संकेत उनके लिए अच्छा है जो रिलोकेशन करके एक घर से दूर एक घर में बसने जा रहे हैं, नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेहतरीन समय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। ये हफ्ता, ये महीना, ये साल बहुत शुभ है, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है शंकर जी ने आपको हजारों करोड़ों वीडियो में से इस वीडियो को क्लिक करने के लिए बोला हो।
देख रहे हैं तो आप भी शिव महापुराण का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे समय निकालना है अपना। मुझे जहाँ तक आज गरिमा जी ने बताया, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने बोला सर 3 टाइम मैंने सिलेक्ट किए, क्योंकि हमारे पास जो सब लोगों ने अप्रोच किया है उसमें से कोई अब्रॉड से है, कोई भारत से है, कोई कहीं से है। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने मुझे कहा था कि सर क्योंकि आपकी क्लासेस भी रहती हैं शाम के समय, कंसल्टेशंस भी हो जाती हैं, तो आप अगर दोपहर 12 बजे करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लोग आराम से शिव महापुराण सुन के और फिर वो तरीके से अपना खाना वाना खा पाएंगे। तो अब ये भी एक मेरे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास शाम 4 बजे का है। अब शाम 4 बजे का इसका कि आपने खाना वाना खा लिया, फ्री हो गए, आराम से बैठे हैं, तो आप सुन सकते हैं। और कुछ फॉरेन कंट्री के लोग भी इसमें जुड़ना चाहें तो इसमें शामिल हो पाएंगे, ऐसी संभावना है। तो अब देखते हैं किसको फाइनल करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे ही सब कुछ डिपेंड है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रही है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ये भी शुरू हो रही हैं जनवरी में। रजिस्ट्रेशन इसके लिए अभी से चल रहा है घर बैठ के। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत करता हूँ। कैंसर असेंडेंट, कैंसर वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज का गोचर उनके 12वें घर में होने वाला है। किस्मत एक बार फिर विदेश में। तो 12वें घर में जब गुरु आएंगे तो आपके लिए एक बात तो सच है कि हायर एजुकेशन के लिए आप जाने वाले थे, मौका नहीं मिल रहा था, जाइए अब, जाइए हायर एजुकेशन करके आइए। आप विदेश में नौकरी के विषय में सोच रहे थे, भाई छठे घर का मालिक आया है यहाँ पे, दिलवा देगा, बहुत आराम से दिलवा देगा और अच्छी खासी नौकरी दिलवा देगा। तो विदेश में भागे, विदेश में नौकरी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारे लोग इस समय धार्मिक स्थानों पर सेवा करके अपने कष्टों को टालेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए इस समय दान करना उत्कृष्ट रहेगा, क्योंकि धर्म के घर का मालिक जो है वो दान के घर में गया है, सेवा के घर में, सेवा के घर का मालिक भी वहां पे है। और आपके लिए गुरु क्योंकि 9वें घर के मालिक भी हैं, तो लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। स्पिरिचुअल जर्नीज हम आपके चार्ट में देख सकते हैं। और गुरु की एक दृष्टि जो है वो यहाँ से आपके प्रॉपर्टी वाले घर पे रहेगी। तो भाई अब आप जॉब करने या बिजनेस करने अगर बाहर जा रहे हैं तो मकान तो खरीदना पड़ेगा, वो खर्चा भी दिखाई दे रहा है। खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए। और एक क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके छठे घर पे रहेगी तो आपके डिसिप्लिन और रूटीन को एकदम बढ़िया रखने वाले, बोले टेंशन नहीं लो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और गुरु की एक दृष्टि राहु पे रहेगी, तो राहु जो यहाँ पे 8th हाउस में आपके लिए सडन एक्टिविटीज करने के लिए अब तक स्वतंत्र थे, अब गुरुदेव की दृष्टि में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु इनको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये गुरु का गोचर अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर 6 दिसंबर को बुध महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। बुध का स्कॉर्पियो में जाना यानी 12वें घर के मालिक का आना पंचम घर में। वो तो मैं कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए जाने की आपकी प्रबल 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 संभावना है। वीज़ा भी लगेगा, बाहर घूम के भी आएंगे, एजुकेशन भी होगी, जॉब वालों को जॉब मिल जाएगी। अब बुध का यहाँ पे आना यानी कि आपके ब्रेन का खूब से चलना, आपके स्किल्स और आपकी हॉबीज को मैच करके अब भी आप जो काम करने वाले हो, अगर वो स्टार्टअप के रूप में भी है तो आप खुद देखोगे यार ये तो मेरी हॉबी थी, आज मजा आ गया ये स्टार्टअप करके, ऐसा समय भविष्य में इसका रिजल्ट आएगा। और बुध यहाँ पे शुक्र और सूर्य के साथ युति बनाएंगे, तो ये भी आपके लिए पंचम घर में इतने ग्रहों का आना और उनका सबका आपके फ्रेंड सर्कल्स और सोशल नेटवर्क्स के घर में देखना, ये संकेत है स्टार्टअप से जुड़ा, ये संकेत है सोशल नेटवर्क में अपने फ्रेंड सर्कल में नई साझेदारियों का उत्पन्न होना, नई दोस्तियों का आना, नए लोगों का जीवन में आना। और यही समय है नए प्यार का भी जीवन में आना इसी सोशल सर्कल के जरिए, क्योंकि 11वें घर के मालिकों के वहां पे बैठे हैं। यहाँ बच्चे भी पहले से क्रिएटिव हो जाएंगे, बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में ध्यान लेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अब 7 दिसंबर को जो मंगलदेव महाराज हैं वो सैजिटेरियस में चले जाएंगे। मंगलदेव महाराज का सैजिटेरियस में जाना एक अच्छा संकेत है। क्यों अच्छा संकेत है? क्योंकि मंगल छठे घर में अच्छा माना जाता है, अपने मित्र की राशि में है, 10वें घर का मालिक होके है। 10वें घर का मालिक जब भी आपके प्रोफेशन अपने जॉब के घर में आएगा तो जॉब में नेम, फेम, लीडरशिप क्वालिटीज, अग्रेसिवली आगे बढ़ के काम करना, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही मंगल क्योंकि पंचम घर के भी मालिक हैं, तो आपके लिए भी एक संकेत ये है कि आपको अपने दिमाग का अग्रेसिवली यूज करना है वर्क प्लेस पे, लेकिन अग्रेशन उतना जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी की बेइज्जती ना हो, जिससे किसी को आप नीचा ना दिखा सको। और मंगल क्योंकि यहाँ पे पंचम घर के मालिक है तो दिमाग तो लगेगा, लेकिन यही पंचम घर का मालिक आप या तो बच्चों को कष्ट दे रहे हैं, वो
हेल्थ इश्यूज दे रहा है, या आपको बच्चों से दूर कर रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन के संकेत तो सख्त हैं। तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो, आपकी बच्चों से दूरी यहाँ पर दिखाई देती है, आपकी लव रिलेशनशिप में दूरी यहाँ पर दिखाई देती है। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज जो हैं वो सैजिटेरियस में आएंगे, और सूर्य जब सैजिटेरियस में आएंगे तो एक अच्छी कहानी है, क्योंकि सूर्य भी छठे घर में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सूर्य किसी के छठे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत राइज करता है, और जितने दुश्मन बढ़ते हैं उतना और राइज करते हैं। अब दो दो गर्म प्लैनेट्स का यहाँ पे होना, ये तो संकेत ठीक है कि वर्क प्लेस पे अभी आप ही राजा हैं, बॉस ने आपको ही सारी पावर सौंप दी है, आपकी सब कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन यही मंगल और सूर्य यहाँ पर गुस्सा और ईगो को प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर सूर्य क्योंकि दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो कृपा करके अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ कड़वे से, गुस्से से, ईगो से भरकर मत बोलिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर दूसरे घर के मालिक का आना, यानी कि आपको अपने माउथ हेल्थ, टीथ हेल्थ, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है डिजीजेस के घर में। और दूसरे घर के मालिक का यहाँ पे आना, यानी आप इस समय फैमिली बिजनेस में भी डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स में भी थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिसंबर 20 को शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। बोले कहाँ अकेले अकेले छोड़ा है, मैं भी यहाँ पे आ गया। और शुक्र आपके लिए 11वें घर के मालिक हैं, और शुक्र आपके लिए चौथे घर के मालिक हैं। 11वें घर के मालिक का यहाँ पे आना, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति जॉब पे होनी, आपकी इच्छा पूर्ति अपने डिसिप्लिन और रूटीन से लेके होनी। आपको यहाँ पर अपने स्किन इश्यूज का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है शुक्र के आने के बाद। शुक्र यहाँ पे क्योंकि 7वें घर के भी मालिक हैं, तो अपने एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज को भी हमने ध्यान रखना है। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कम से कम लोन वोन अगर कुछ चाहिए तो वो मिल जाएगा, सरकारी बैंक से भी मिल जाएगा, चाहे गाड़ी के लिए चाहे घर के लिए। और यहाँ पर आपको अपनी हार्ट हेल्थ और मदर हेल्थ का जो है वो ज़रूर ध्यान रख के चलना है, क्योंकि छठे घर में चौथे घर का मालिक आया है, वो हमारी माँ भी है और हमारा ये चेस्ट पोर्शन भी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर बुध भी आ जाएंगे। बोले यार सब यहाँ पे आ गए, मैं भी चलता हूँ, और बुध आपके लिए 12वें घर के और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर अब तक आपका वर्क प्लेस में कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहूंगा, किंतु परंतु जैसी स्थिति चल रही थी तू मैं जैसी, अब उसमें कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजों को सुलझाने का समय है। 12वें घर का मालिक भी यहाँ पर आया है, यानी कि आपके लिए खर्चे उठ के आ गए हैं छठे घर में। तो छठे घर में खर्चे मीन्स या तो आपको अपने रूटीन पे खर्चा करना कि भाई मैं नया जिम ज्वाइन कर लूँ, डिसिप्लिन पे खर्चा करना, या फिर सेवा में खर्चा करना, वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है कि खर्चे यहाँ पर आए तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज तो हैं, आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपके तो लगन के मालिक भी मंगल हैं जो फटाफट से सैर करते हैं, तो आपको उस विषय में यहाँ पे ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। छठा घर यानी कि रोग, ऋण और शत्रु यहाँ पर आप पे हावी तो नहीं हो पाएंगे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये भी पक्का है कि खर्चे बढ़ेंगे, विदेशों से नाता जुड़ेगा, और बच्चों से और लव रिलेशनशिप में दूरी यहाँ पर दिखाई देती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो जो प्लैनेट्स के विषय मैंने बताया है, बस आप उसका जप कीजिए, पाठ कीजिए, और सबसे बड़ी बात है शंकर जी को जल चढ़ाइए, बहुत सारी रेमेडीज तो अपने आप हो जाएंगी। शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और शिव महापुराण का जिक्र करते हुए कि जो अगर आप भी इसका निःशुल्क हिस्सा बनना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप गरिमा जी से डिटेल्स पूछ सकें। हो सकता है आज उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हो या बनाने वाले होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज क्योंकि तिथि है, पहली तिथि है प्रतिपदा, और एक अच्छा दिन है शुक्रवार का, तो उनका कहना था कि सर मैं आज बनाऊंगी, तो बहुत अच्छी बात है। और क्लासेस जो लेना चाहते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, गर्मा जी से डिटेल मांगिए, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है और आपको साल की शुरुआत में क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लियो की ओर बढ़ते हैं। लियो वालों के लिए 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज आपके लाभ भाव में वापस आ जाएंगे। अब तक खर्चों वाले घर में अच्छे खासे खर्चे आपके उन्होंने बढ़ाए होंगे, पर अब उनकी वापसी आपके लाभ के भाव में होने जा रही है। गुरु यहाँ पर 11वें घर में क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए वो अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, तो खर्चे तो कम कर देंगे आपके जो उच्च के थे चल रहे अभी 12वें घर में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस समय एक संकेत है कि आपको किसी भी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो आसानी से एकदम उठा के नहीं दे देने, फिर वापस मिलने की गुंजाइश कम रहेगी। फ्रेंड सर्कल से यहाँ से कोई पेन मिलने की एक गुंजाइश दिखाई पड़ती है गुरु के वहां आने पर, क्योंकि गुरु यहाँ पर पेन के घर के मालिक भी हैं। पर क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च शिक्षा के घर के मालिक भी हैं, फ्रेंड आपके इंटेलेक्ट के मालिक भी हैं, तो आप ब्रेन तो अपना खूब लगाने वाले हैं और अपने फ्रेंड सर्कल्स में चमकने भी वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई एक अच्छा सच्चा स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर अपने लिए मिल जाए।
बिजनेस और स्टार्टअप में भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन संकेत यही है कि पेन और हर्डल्स रहेंगी, उसको क्रॉस करते हुए आपने आगे जाना है, तो आपके लिए चीजें यहाँ पर अच्छी होंगी। अदरवाइज फिर आप कहेंगे यार मैं काम कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है काम, पूरा पेन लगा के करना पड़ेगा, यानी कि दम लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचना है। और गुरु की दृष्टि यहाँ से, क्योंकि आपके तीसरे घर पे भी रहेगी, तो सोशल मीडिया या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या सोशल मीडिया या सेल्स मार्केटिंग के जरिए आप कमाते हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका अच्छा होने वाला है। और गुरु की एक दृष्टि मैंने पंचम घर में बताई दी, संतान सुख भी मिलने वाला है, पढ़ाई अच्छे होने वाली है। और गुरु की एक दृष्टि जो है यहाँ पर आपके लिए देखेंगे तो राहु पर भी रहेगी। और सप्तम घर में रिश्तेदारों अपने लाइफ पार्टनर से और अपने बिजनेस पार्टनर से बिगड़ते रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर 6 दिसंबर को गुरुदेव महाराज बुध महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, और बुध का स्कॉर्पियो में जाना यानी दूसरे घर के मालिक का यहाँ पर आना चौथे घर में। सो ये आपके लिए लैंड बाय, प्रॉपर्टी बाय और उन सब चीज़ों का, गाड़ी का खरीदना वो दिखाता है, आपकी रेंटल इनकम शुरू होना दिखाता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा संकेत रहेगा आपके बिजनेस में, खास करके अगर आप फोर्थ हाउस के किसी भी बिजनेस में है, रियल एस्टेट में है, गाड़ियों की सेल परचेज में है, इंटीरियर में है, वास्तु में है, एग्रीकल्चर में है, हॉस्पिटैलिटी में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर 7 दिसंबर को मंगल चेंज हो जाएंगे और मंगल आपके लिए आएंगे नवम घर के मालिक होकर पंचम घर में, तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे आप इस समय पढ़ाई में एकदम अग्रेसिव और बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ आपकी किस्मत आपका अपने स्टार्टअप और अपने पढ़ाई में साथ देने वाली है। यहाँ पे किस्मत लव रिलेशंस में भी साथ देगी, लेकिन वहां पर अग्रेशन जैसी स्थिति भी रहेगी। यहाँ पर आप एक नई लैंड और प्रॉपर्टी बाय करने के विषय में सोच सकते हैं, या पहले से बाय की प्रॉपर्टी को बेच के फिर एक नई प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करनी। तो मंगल की एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे रहेगी, तो सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करने के बाद आपने डिसीजन लेना है, कुछ भी सडन डिसीजन नहीं लेना है। एक दृष्टि 11वें घर पे रहेगी, लाभ वो दिलवा देंगे, और एक दृष्टि नीच की, क्योंकि ये 12वें घर पे है इसलिए मैंने कहा थोड़ा सचेत रहिएगा डील करने के विषय में। और यहाँ पर आपने लव लाइफ और अपने बच्चों के साथ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या उन पर आप ओवर एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, ऐसी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पर सन का आना सेजिटेरियस में, ये कंपैरेटिवली आपके लिए एक अच्छी बात तो है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लगन का मालिक पंचम में आया है, खूब खूब से पढ़ाई में ध्यान देंगे अगर स्टूडेंट है, स्टार्टअप वाले बंदे हैं तो स्टार्टअप अच्छा चलेगा। लव रिलेशनशिप में अब यहाँ पर थोड़ी सी झगड़ों के साथ ईगो इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आप खुद ही इस समय बड़े फन एंटरटेनमेंट के मजे में उसमें डूबे रहने वाले हैं, जो आपके लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। पंचम घर में आना आपको क्रिएटिव बनाएगा, फिफ्थ हाउस के फील्ड्स में अच्छा कराएगा, लेकिन अपनी ईगो पे कंट्रोल करते हुए हाई हेडेड नहीं आपको रहना है। फिर यहाँ पर 20 दिसंबर को शुक्रदेव महाराज भी आ जाएंगे। शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आना यानी कि आपके 10वें घर का मालिक का अपने से अष्टम जाना। प्रोफेशन में आपको अत्यधिक ध्यान से चलना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस आप उन प्रोफेशंस में नहीं है जो 8th हाउस से जुड़े हैं। वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन हो, एआई हो, आईटी हो, वो जरूरी है। हाँ, अगर आप टीचिंग में तब भी चल जाएगा, क्योंकि एजुकेशन का घर है, उसमें आप नई स्किल्स, नई हॉबीज के जरिए अपना प्रेपरेशन करेंगे और बच्चों को अच्छा यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 4 प्लैनेट्स का पंचम घर में आना यानी दिमाग पे एक प्रेशर तो है, उसमें प्यार भी झलक रहा है, उसमें इंटेलेक्ट भी शो हो रहा है, पर उसमें ईगो और जो वो एक अग्रेशन है वो भी है। तो जब बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं तो उनको बैलेंस कैसे करना है हमने, ये यहाँ पे इस वक्त आपको सीखना पड़ेगा। और ये कैसे रह गया, अभी बुध महाराज ने भी तो आना है। अच्छा, 29 तारीख को बुध महाराज भी सेजिटेरियस में आ जाएंगे, और सेजिटेरियस में बुध जब आएंगे तो वो आपके 11वें घर के मालिक होके और दूसरे घर के मालिक होके, तो 5वें घर की एक्टिविटीज के जरिए अपने ब्रेन, अपने इंटेलेक्ट, अपने स्टार्टअप, अपने बच्चों के जरिए यहाँ पर आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं, अपने लव रिलेशनशिप में अच्छा होने वाला है। लेकिन ये पक्का है कि धन आपके लिए चारों तरफ से उमड़ने वाला है, खास करके अगर आप 5वें घर की एक्टिविटीज में या 8th हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो अब आपको चिंता का विषय नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, आपके लिए भी आने वाला महीना, आने वाला साल बहुत शुभ हो। और शिव महापुराण का हिस्सा बनने के लिए आप गरिमा जी से डिटेल ले लीजिए, निःशुल्क में आप बन सकते हैं, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी अब आपको इंतजार नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू है और क्लासेस शुरू हो जाएंगी जनवरी फर्स्ट वीक में। थैंक यू। अब बढ़ते हैं वर्गों की तरफ। को वालों के लिए देखेंगे तो 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज जो है इनके 10वें घर में एंटर कर जाएंगे वापस, यानी कि अब आपके लिए गुरुदेव महाराज राहु को कंट्रोल करने के लिए वर्क प्लेस पे जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होने की संभावना थी वो कम हो गई, गुरु स्वयं यहाँ पर आ गए हैं। बिजनेस में, प्रोफेशन में आपको और कर्मशील बनाएंगे और अच्छी चीजें, आप डिसिप्लिन, रूटीन ओरिएंटेड भी और हेल्थ वाइज भी अच्छे होने वाले हैं।
खास करके अगर स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, अब उसमें गुरु अपना काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। फिर इसके बाद दिसंबर 6 को बुध महाराज जो हैं वो स्कॉर्पियो में आ जाएँगे, और बुध महाराज का स्कॉर्पियो में आना यानी कि आपके तीसरे घर में आपकी कम्युनिकेशन जो अब तक फायरी कम्युनिकेशन बनी हुई थी, अब वो इंटेलेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगी। और बुध यहाँ पर क्योंकि लग्नेश होके आए हैं तो मेहनत कराएँगे, यात्राएँ कराएँगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। और बुध क्योंकि आपके लिए आपके प्रोफ़ेशन के घर के मालिक भी हैं, तो मैंने कहा ना, यात्राएँ, क्रिएटिविटी, आपके कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट होना, आपका बॉसेस के साथ कहीं टूर पे जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया के बिज़नेस में आप बहुत अच्छा करेंगे। अब मंगल देव का आपके चौथे घर में आना आपको लैंड खरीदने की ओर लेके जा रहा है क्या? जी नहीं। ये इनहेरिटेंस ज़रूर दिलवा सकता है इस समय, अष्टम घर का मालिक यहाँ पे है। ये मदर की हेल्थ को लेके ज़रूर सचेत करता है आपको। ये यहाँ पर आपको ये भी कहता है कि अष्टम घर का मालिक होके आया हूँ, तो थोड़ा-सा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, प्रॉपर्टी मैटर्स में ध्यान से डील कीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर से पढ़ लीजिएगा, और मदर और अपनी हेल्थ को लेकर और गाड़ी चलाने को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि क्या कि यहाँ से लाइफ पार्टनर के घर पे भी आएगी, तो वहाँ भी थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं की स्थिति है, और प्रोफ़ेशन में भी बॉसेस के साथ आप उलझ सकते हैं, और इसी उलझा-उलझाई में आप बड़े भाई-बहनों और सोशल सर्कल में भी उलझते दिखाई देंगे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 16 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज का सैजिटेरियस में आना। 16 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जब सैजिटेरियस में आ जाएँगे, तो आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं। अगेन वही प्रॉपर्टी बाय करने का, लैंड बाय करने का अच्छा तरीका है, खर्चा तो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ यही खर्चा हॉस्पिटलाइज़ेशन, दवाइयाँ और उन सब पे, या घर की रेनोवेशन करना, उस पे भी दिखाई दे रहा है। तो आपने खर्चा किस तरफ करना है, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मदर की हेल्थ का ध्यान अगेन मैं एक बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद दिसंबर 20 को शुक्रदेव महाराज सैजिटेरियस में आ जाएँगे, और आपके अब चौथे घर में सभी ग्रहों का जमावड़ा, यानी कि शुक्र यहाँ पर आए हैं आपके लिए आपके दूसरे घर के मालिक होके, जो अगेन एक रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, वेल्थ पे बढ़ोतरी में थोड़ा यहाँ पर दिखा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 9वें घर के मालिक भी आए हैं, तो लंबी यात्राओं का होना, घर में मंगल कार्य होना, और घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाना और खर्चा करना, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर, शुक्र आपको रियल एस्टेट से धन बनवा के देने वाले हैं, ऑफिस में भी अच्छा रहेगा समय। और यहाँ पे 29 तारीख को बुध महाराज का सैजिटेरियस में आना, यानी लगन के मालिक का यहाँ पे आना, अब ये श्योर है कि अब आपने अपना दिमाग पूरा लगा दिया है मदर की हेल्थ पे, अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे और प्रॉपर्टी मैटर्स में। बोले इसे मैं आप सुलझा के जाऊँगा, आई विल मैनेज दिस। और कुछ दिन के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से बैठ के काम करेंगे और घर की चीज़ों को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलोकेशन का समय जॉब और घर पॉइंट ऑफ व्यू से होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह हैं वो चौथे घर में इकट्ठे होंगे, तो हो सकता है नए साल के साथ आप शुरुआत कर रहे हो, नई मूवमेंट, चाहे वो जॉब की हो या नई मूवमेंट वो आपके घर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम शिव महापुराण की, जो कि हम आप सब भी इसका हिस्सा बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अ, गरिमा जी से बात की है मैसेज के ज़रिए, और मैं चाहता हूँ आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस संडे से निःशुल्क और हर संडे ये होगा। आइए बाबा का आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शिव महापुराण से। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है, और बिल्कुल जनवरी की शुरुआत में हम क्लासेस शुरू करेंगे। लिब्रा वालों के लिए गुरुदेव महाराज जो हैं आपके लिए आपके 9वें घर में आएँगे, भाग्य के घर में वापसी करेंगे, और यहाँ से आपको एक बार फिर से एक अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, छोटी एज और लंबी यात्राएँ और संतान सुख देने के लिए यहाँ पर वो वचनबद्ध हैं। बशर्ते कि आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, क्योंकि अब तक जो लोग थोड़ा कंसीविंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं लगातार, और खास करके पिछले 1.5-2 महीनों में, तो अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी। और गुरु जब कहीं भी बैठते हैं वक्री अवस्था में, या कोई भी प्लेनेट बैठता है, तो उससे पिछले घर के रिजल्ट देने में भी वो सक्षम रहता है, तो ये भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो गुरु आपके लगन को देखेंगे, आपके तीसरे घर को देखेंगे, और आपके पंचम घर को देखेंगे। तो बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं एक अच्छे वे में इस गुरु के लाभ ले पाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि गुरु रिजल्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन गुरु के से रिजल्ट लेना है तो आपको धर्म पे चलना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी पे चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ओर जब आप अग्रसर रहेंगे, तो आपको गुरु रिजल्ट देंगे, खासकर अगर दशांतर दशा हुई। और यहाँ पर 6 दिसंबर को बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, और बुध महाराज का स्कॉर्पियो में आना यानी कि आपके दूसरे घर में 4-4 प्लैनेट्स का जमावड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे मेरे धन भाव में 4 प्लैनेट है, बड़ा पैसा आ जाएगा। सब देख रहे हैं नीचे अष्टम घर में, अष्टम घर में प्लैनेट होना ज़्यादा बढ़िया है पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे, अपने खान-पान पे, अपने परिवार के साथ रिलेशंस में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इन्वेस्टमेंट्स करने के विषय में
सोच रहे हैं बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, क्योंकि 12वें घर का मालिक होके बुध यहाँ पर है। आप यहाँ पे खर्चों को मैनेज करने के लिए परिवार पे कितना खर्चा करना है, फैमिली बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बुध के रहते हुए देखनी पड़े। फिर चर्चा करते हैं आप अगले ग्रह की। बुध को लेके तो मैंने बता दी। बहुत सारे लोगों के लिए विदेश से आमदन की भी संभावना है, इन्वेस्टमेंट से। मान लीजिए किसी की एफडी मैच्योर हो गई, एफडी से कोई रिटर्न आने वाला था, वो चीजें भी आपके लिए होंगी। और क्योंकि तीसरे घर के मालिक है तो भाग्य से पैसा आना तो स्वाभाविक है। और यहाँ पर परिवार के साथ लंबी यात्राएं, लेकिन कितना पैसा उसमें खर्चना है ये कैलकुलेशन आपको करके चलना पड़ेगा। फिर दिसंबर 7 को मंगलदेव महाराज आपके तीसरे घर में बना देंगे आपको, और यहाँ पे भी आपके लिए यात्राएं तय ही तय हैं, वो भी परिवार के साथ। यहाँ पर आपके लिए अग्रेशन भी दिख रहा है आपकी कम्युनिकेशन में, और वहीं आपका पुरुषार्थ, आपका करेज भी दिख रहा है किसी काम को करने के लिए। यस, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटता। और मंगल यहाँ पर आपको ना सिर्फ मेहनती अग्रेसिव बना देगा, लेकिन कम्युनिकेशन को भी थोड़ा खराब करेगा, तो उस पर आपने ध्यान रखना है। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे शत्रुओं पे रहेगी छठे घर पे, तो उन पे तो आप फटोगे ही फटोगे कि आप गुस्से होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार हम किसी को ऐसा गलत बोल जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था। फिर मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे क्योंकि आपके 9वें घर पे भी रहेगी, तो लंबी और छोटी यात्राओं की दोनों की संभावना है। और परिवार के साथ और लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर ये होता दिख रहा है, या बिजनेस के लिए भी ये यात्रा हो सकती है। और मंगल की एक नीच दृष्टि क्योंकि 10वें घर पे है, वही बोला आपकी कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा खतरे में डाल रही है कि बॉसेस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ कैसे बात करनी है, वो आप भूल गए तो वहां पे थोड़ा सा आप चिंता में पड़ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं। तो इस एग्रेशन को ध्यान से यूज करना है। फिर सूर्य मूव कर जाएंगे, और सूर्यदेव महाराज का दिसंबर 16 को आपके तीसरे घर में आना इसको और मजबूती प्रदान करेगा। सबसे पहले तो अब ये आपको अग्रेसिव कम्युनिकेशन के साथ साथ एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन भी देगा, लेकिन उसमें ईगो की मात्रा कितनी रखनी है आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। क्योंकि अब आपके 11वें घर के मालिक आए हैं, तो दोस्तों के साथ एक फन ट्रिप आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप गेम्स के घर का मालिक आया है, तो सेल्स मार्केटिंग में अगर हैं आप हैं, तो मंगल आप रिजल्ट दे रहे हैं ना, वो एक बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन में है, सोशल मीडिया में है, तो इस समय आप बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अर्न करने की स्थिति में रहेंगे। फिर शुक्रदेव महाराज का आ जाना ये श्योर कर देना कि मैं अब लग्नेश खुद यहाँ पे आ गया और खूब मेहनत करने वाला हूँ। अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आया है, तो अष्टम घर के प्रोफेशन में जो लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया करने वाले हैं। लेकिन इस समय आपको अपनी कोई भी स्ट्रेटेजीज, कोई भी प्लान कर बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, जब तक वो इंप्लीमेंट होकर रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही आप सबको बताएंगे, आपके लिए यहाँ पर हर्डल्स और प्रॉब्लम आने की संभावना है। जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशंस में है, मैन्युफैक्चरिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और आईटी, टैक्स, एआई और इंश्योरेंस, वो सब यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी चांदी होने वाली है। फिर बुध भी आ जाएंगे, बोले सभी यहाँ चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। अब आपके लिए छोटी यात्राओं खुलना, वीजा का मिल जाना, और यहाँ पर आपके भाग्य के मालिक का आना, तो ये समय है सिर्फ यात्रा यात्रा यात्रा, खर्चे खर्चे खर्चे, कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एक ओवर प्रेशर की स्थिति दिखाई दे रही है। और बुध महाराज का यहाँ पे आना निश्चित तौर पे आपके लिए एक संकेत है कि जो कम्युनिकेशन अब तक सिर्फ ईगो और अग्रेशन से भरी नजर आ रही थी, उसी कम्युनिकेशन में अब आपका इंटेलेक्ट भी शामिल हो गया है। तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, आप चिंता ना कीजिए। तो ठीक है, चीजें अच्छी हैं तो हम इसे और अच्छा करना चाहेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल्ड वे में करके। और शिव महापुराण का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका इंतजार रहेगा। इसी संडे से शुरू होने जा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, गरिमा जी से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, नए साल के 7 जनवरी के पहले हफ्ते से मेरी कोशिश है जब बैच पूरा हो जाए तो मैं इसको शुरू करूं। और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। बात अब करते हैं स्कॉर्पियो। चलिए, अब कहानी ये है कि स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ये साल जो है वो थोड़ा सा चुनौतियों भरा जरूर रहा होगा, लेकिन अब आपके लिए इस महीने की जो शुरुआत है गुरुदेव महाराज के आपके अष्टम घर में वापसी से होगी। अष्टम घर में गुरु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लिए गुरुदेव महाराज दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो एक बात मैं मानता हूं कि पैसा तो आपके लिए आने वाला है। एक अननोन सोर्सेज से आएगा, अनअर्न्ड इनकम आएगी, आपके ससुराल पक्ष से आ सकता है, स्पेकुलेशन गेन के जरिए आ सकता है, आप किसी रिसर्च फील्ड में उससे आ सकता है, एजुकेशन फील्ड में एकदम से पैसा यहाँ पर आपके लिए आएगा। यहाँ पर आपके लिए विदेश में रिसर्च का समय अच्छा है, यहाँ पर खर्चों का समय जो है वो भी दिखाई देता है। और एक क्योंकि दृष्टि जो है वो गुरुदेव की रहेगी आपके दूसरे घर पे, तो पैसे के लिए मैंने बता दिया, फैमिली रिलेशंस अच्छे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली बिजनेस भी अच्छा होगा। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि चौथे घर पे रहेगी, तो आप अगर इनहेरिटेंस के विषय में सोचकर परेशान थे, अब चिंता की बात नहीं है, वो होने वाला है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट और मदर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगी। और दिसंबर 6 को जब बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी और बदलेंगी।
बुध जब स्कॉर्पियो में होंगे तो आपके लगन में वो आ जाएंगे। 11वें घर के मालिक का लगन में आना आपको इच्छा, मतलब बहुत सारी इच्छाओं वाला व्यक्ति बना देना। और क्योंकि ये अष्टम घर के मालिक है तो यहाँ पर इच्छाएं भी हैं, हिडन कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हिडन डर मन में है, गुस्सा भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ हो रही हैं क्योंकि 8th हाउस का मालिक यहाँ पे लगन में है। तो गेन्स की इच्छा रखना या और विभिन्न इच्छाएं रखना। और इस समय आपके फैसलों को दो जने प्रभावित करते नजर आ रहे हैं, एक तो आपके फ्रेंड सर्कल या बड़े भाई बहन, और दूसरा इन लॉज जो है वो आपको यहाँ पर प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इस समय आप खुश भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, अग्रेसिव भी हैं और थोड़े से समझदार भी लग रहे हैं अब बुध के यहाँ आने पर। लेकिन चीजों को ध्यान से हैंडल कीजिएगा। फिर मंगल यहाँ पर आ जाएंगे सैजिटेरियस में 7 दिसंबर को, और मंगल जब आपके दूसरे घर में आएंगे तो आपकी वाणी में थोड़ी सी जरूर कड़वाहट ला रहे हैं, उसको तीखा कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पे आ गए हैं, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए डेंटल इश्यूज या अपने माउथ रिलेटेड इश्यूज का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्प्यूट यानी फैमिली डिस्प्यूट या अपने वर्कर्स का डिस्प्यूट जो है आपको तंग परेशान कर सकता है। फैमिली में थोड़े यहाँ पे लड़ाई झगड़े दिखते हैं, जिसे गुरु महाराज थोड़ा सा बचाने की कोशिश करेंगे अपनी दृष्टि डाल के। लेकिन आपको चुप रहना है, शांत रहना है, ना अग्रेसिव बोलना है, ना अग्रेसिव खाना है। बहुत गुस्सा चढ़ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ के आगे निकल जाइए ताकि गुस्सा आपका शांत हो जाए। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। और मंगल यहाँ से आपके लिए क्योंकि 5वें घर में भी देखेंगे तो यही गुस्सा अपने लव रिलेशनशिप में अपने बच्चों पे उतारने की कोशिश कर सकते हैं, यही गुस्सा इन लॉज पे, और यही गुस्सा जो है वो आप फैमिली के साथ साथ सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पिता से आप कर सकते हैं, अपने मेंटोर से कर सकते हैं। वहां पे नीच दृष्टि मंगल की रहेगी तो थोड़े अग्रेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो है वो सैजिटेरियस में चले जाएंगे, और सैजिटेरियस में सूर्यदेव महाराज का जाना आपके लिए एक अच्छी स्थिति है क्योंकि अब आपके फैमिली को ही नेम फेम मिलने वाला है, फैमिली बिजनेस में बढ़ोतरी, या वो जो इश्यूज चल रहे थे अब वो सॉल्व होने की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सन और मार्स की चली यानी कि उन्होंने अपने यहाँ पर ईगो वॉर किया तो फिर चीजें थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न हैं और आपको अब प्रोफेशनल यहाँ पर लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर वही कहूंगा, फैमिली और इन लॉज के साथ थोड़ा ध्यान से रहिएगा। और फिर यहाँ पर दिसंबर 20 को शुक्र महाराज का सैजिटेरियस में आ जाना वो आपके लिए अगेन पैसा फैमिली बिजनेस में शो करता है। अगेन फैमिली बिजनेस में पैसा तो शो कर रहा है, परिवार में भी पैसा शो कर रहा है, लेकिन परिवार पे खर्चा भी शो कर रहा है, बाहर से आमदन भी शो कर रहा है। हो सकता है पैसा परिवार पे खर्चे या इन्वेस्टमेंट कर दें परिवार के नाम पे, पर यही पैसा आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहस की या परिवार के साथ एक बहस का विषय बन रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइफ पार्टनर के घर का मालिक अपने से अष्टम आया है, या उनकी सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, या परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। तो इन चीजों में आपने ध्यान रखना। अब यहीं पे सारे प्लैनेट्स का जमावड़ा हो रहा है तो बुध महाराज भी आ गए, और आपके साल के जो अंत हो रही है वो दूसरे घर में सभी प्लैनेट्स के जमावड़े के साथ हो रही है। बुध यहाँ पर गेंस के मालिक होके आए हैं। लगता है चीजें यहाँ पर अपने तौर पर सुलझ रही हैं और गेंस तो आपका चल रहा है, इच्छा पूर्ति भी होगी। लेकिन क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी हैं तो अब यहाँ पे हो सकता है एक मीटिंग, अगर आपके इन लॉज से रिलेटेड इशू है तो मीटिंग यहाँ पर बैठ के हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि सभी प्लैनेट्स की यहाँ से दृष्टि अष्टम घर में रहेगी तो सडनली कोई लाभ की और बढ़ के स्पेकुलेशन में पैसा लगाना वो समझदारी नहीं है। सडनली कोई परिवार पे खर्चा करना, सडनली कोई यात्रा प्लान करना, सडनली कुछ बोल देना, कुछ खा लेना, हर उस सडननेस से बचना है जो आपके सेकंड और 8th हाउस को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पे आपको साल के अंत में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंतजार कीजिए, चीजें सुलझेंगी परिवार के बीच और आगे भी बढ़ेंगी। आपका उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने एथिकल हैं, लेकिन उसके लिए आपके बर्थ चार्ट में किसकी दशा चल रही है ये भी देखना इंटरेस्टिंग है। और शिव महापुराण का हिस्सा बनिए, आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन घर बैठे बिना किसी शुल्क के। आपको शिव महापुराण के हिस्सा बनने का मौका, गरिमा जी से आप डिटेल्स ले सकते हैं। क्लासेस की भी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है और बहुत जल्द जनवरी के फर्स्ट वीक में नए साल की शुरुआत आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए करेंगे घर बैठ के। आइए सैजिटेरियस के विषय में बात करते हैं। सैजिटेरियस वालों के लिए तो लगन के ही मालिक हैं, और लगन के मालिक का आपके जेमिनी साइन में आपके 7th हाउस में वापस आना ये आपके लिए एक अच्छी कहानी है। क्योंकि अष्टम घर में आपको कंफ्यूज करना, रिश्तों को खराब करना, प्रॉब्लम्स करना, खर्चे करवाना, रीलोकेशन अब वो आपके करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर कम से कम 7वें घर में वो आकर आपको एक तो संकेत दे ही रहे हैं कि आपके जो एक लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ रिलेशंस में गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं आप उसको ठीक करने की ओर बढ़ सकते हैं। ये ऐसा एक संकेत मेरे को यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा, सेहत भी अच्छी होगी, इच्छाएं भी पूरी होंगी, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप रीलोकेशन के विषय में भी सोच सकते हैं। और गुरु आपके लिए यहाँ पर लगन के मालिक होके नहीं बैठे हैं, आपके लिए गुरु यहाँ पर चौथे घर के मालिक भी हैं।
तो बहुत सारे लोग जो घर से दूर एक प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, रीलोकेशन तो मैंने बता ही दिया, जब रीलोकेशन होगी तो डेफ़िनिटली प्रॉपर्टी भी बाय करेंगे। तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके अपने लाइफ़ पार्टनर के नाम पे एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। ये अच्छा समय आपके लिए उस चीज़ के लिए है। वीज़ा-वीज़ा सब दिलवा देंगे, अब तक जो चीज़ें फँसी हुई थी, सारा काम वो आपके लिए कर देंगे, बस आप तैयार रहिए अब रीलोकेशन करने के लिए। और यहाँ पर दिसंबर 6 को बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएँगे और आपके लिए सभी ग्रहों का जमावड़ा कहीं न कहीं यहाँ पर 12वें घर में होता नज़र आ रहा है और बुध महाराज का यहाँ पे आना यानी सप्तम घर के मालिक का वहाँ पे जाना, तो अगेन आपके लिए एक संकेत है बाहर जाने का, लाइफ पार्टनर का आपके पास आने का, खर्चा होने का, जॉब चेंज होने का, रीलोकेशन होने का, जॉब की रीलोकेशन होने का, एमएनसी में जॉब लगने का, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि 10वें घर के मालिक होके भी बुध वहाँ पर हैं। और दिसंबर 7 को मार्स जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएँगे। अरे! सूर्य कैसे आ गए यहाँ पे? सैजिटेरियस आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। आप सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन पे नहीं, मेरे पे ध्यान दीजिए। दिसंबर 7 को मंगल जब सैजिटेरियस में आ जाएँगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 12वें घर का मालिक आया है यहाँ पर। तो विदेश से जुड़ी चीज़ें अगर आपके लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ तो यहाँ पे होने जा रही हैं। इवन जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे। मंगल क्योंकि 5वें घर के भी मालिक हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़े स्लीप इश्यूज़ आपके लिए रहेंगे, वो आप नोट कर लीजिए। वो ड्यू टू जगह चेंज होने की वजह से हो, रीलोकेशन होने की वजह से हो, वो भगवान जाने। लेकिन वो आपके लिए स्लीप इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप योगा, मेडिटेशन इन सभी चीज़ों में यकीन करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा टफ नहीं रहेंगी। आपके लिए यहाँ पर एक एग्रेशन का समय तो दिख रहा है, एंगर तो दिख रहा है, लेकिन वो आपकी सेहत पे असर ना करे और आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच विवाद ना लाए, आपके घर में डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर खराब ना करे, ये आपने देखना है। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ड्राइव, बहुत, बहुत, बहुत ध्यान से कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, चलेगा। महाराज ने जो चमत्कार करना था वो तो कर दिया, लेकिन बस ड्राइविंग में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये आपको बार-बार मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद सूर्यदेव महाराज का भी यहाँ पे मौजूद रहना, यानी कि अब आपका गुस्सा 7वें आसमान पे, लेकिन आपका तेज, आपका प्रकाश, आपका अग्रेशन, आपका शक्ति, वो भी 7वें आसमान पे। गुस्सा होना और शक्ति आना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे हमने यूज़ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि सूर्य की एनर्जी और मंगल की एनर्जी को आप लगन में कैसे सँभाल पाएँगे। ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए और ख़ासकर आइज़ के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लंबी यात्राएँ यहाँ के लिए सूर्य फिर आपसे करवा रहे हैं क्योंकि 9वें घर के मालिक होके आ रहे हैं और आपको फॉर्च्यूनेट भी बना रहे हैं, पर इसमें और फॉर्च्यूनेट होने के लिए आपको अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा। भगवान कुछ भी दे दें, लेकिन हमें ग्राउंडेड रहना है। इस समय आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाते दिख रहे हैं और लर्निंग करते दिख रहे हैं और बिज़नेस में एकदम अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ताकत अग्रेशन नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ। हाँ, इस समय थोड़ा-सा अहंकार, घमंड, मैं क्यों करूँ? वो ज़रूर दिखाई दे रहा है, उस पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अब एक सॉफ्ट सौम्य ग्रह है वीनस की, शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज आपके लिए 12वें घर से सीधा लगन में आ जाएँगे। यानी कि वो जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आप बनने की कोशिश कर रहे थे, उसमें और चार्म आ जाएगा। इच्छाओं का और उबाल आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है क्योंकि छठे घर का मालिक भी आया है। ये विन ओवर एनिमीज़, विन इन लिटिगेशंस का भी टाइम है और ये इच्छा पूर्ति का भी टाइम है। पर इन सभी चीज़ों में अगेन वही कह रहा हूँ, पहले तो मैं सूर्य और मंगल की वजह से कह रहा था, अब तो छठे घर का मालिक ही वहाँ पे आ गया ना। तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, कितने बजे होना है, सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। हालाँकि आप ब्लेस्ड हैं कि गुरु की दृष्टि लगातार यहीं पे रहेगी और वो अपने लगन में इन सबको कंट्रोल करके चीज़ों को अच्छा बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन ये एक टाइम है आगे बढ़ने का, मतलब मैं कह रहा हूँ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं बिज़नेस में, जॉब में, किसी भी तरीके से, ये वो दम लगाने वाला टाइम है। मुझे लगता है आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है 26 जो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। फिर बुध भी आ जाएँगे 29 दिसंबर को और बुध का यहाँ पे आना लगन में, वो डेफ़िनेटली आपको प्रोफ़ेशन में नेम फ़ेम, मैं कह रहा था ना जो आपने ज़ोर लगाया है ना 5 दिसंबर के बाद से, अब वो आपको नेम फ़ेम, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें, बिज़नेस भी अच्छा हो रहा है। अब आपके लिए साल का अंत इतना अच्छा हो रहा है तो साल की शुरुआत कैसी होगी? डेफ़िनिटली अच्छी होगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा अब तक का आपका ये जो सभी ग्रहों का यहाँ आना, क्योंकि लगन मैं खुद हूँ और वहाँ पे चाहे 12 का मालिक आ रहा है, चाहे 6 का मालिक आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करके चलेंगे, तो कोई आपका बाल-बांका नहीं कर सकता। और जिसके साथ बाबा है, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। शिव महापुराण घर से सुनने का, समझने का एक मौका, इस आप गरिमा जी से पूरी डिटेल्स ले सकती हैं और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मौका साल के शुरुआत में ही, रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू है, उसके विषय में भी आप गरिमा जी से बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए साल का अंत किस तरीके से होगा देखते हैं।
तो सबसे पहले तो जुपिटर महाराज आपके लिए छठे घर में वापस आएंगे। थोड़ा अच्छा ही मानिए, क्योंकि आप यकीन मानिए तो 18 नवंबर के बाद से कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं हो गया आपकी जिंदगी में, 18 अक्टूबर के बाद से, सॉरी। तो गुरु यहाँ पर वापस आए हैं, तो कम से कम आपके लिए एक फॉरेन कंट्री में जॉब की व्यवस्था करना, हेल्थ को लेकर तो आपको सचेत रहना ही रहना है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन कंट्री में जॉब की व्यवस्था करना, यात्राएं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से होना, अपने जॉब में अपनी कम्युनिकेशन का सबसे बेटर इस्तेमाल करना, और गुरु की एक दृष्टि का आपके प्रोफेशन पर रहना। आपको वो कह रहे हैं चिंता ना करो, मैं हूं ना, तो ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे। एक दृष्टि उनकी विदेश पे भी है, तो आपको विदेश भेजने की तैयारी है। फटाफट से बैग पैक है कि नहीं? अरे भाई पहले बैग पैक कीजिए। अच्छी यात्राएं होंगी, प्रोफेशनल यात्राएं होंगी। और एक दृष्टि गुरु की यहाँ पे, क्योंकि आपके दूसरे घर पे भी है, तो धन आना भी तय है। बस मेहनत मत छोड़िए, सेवा मत छोड़िए, डिसिप्लिन मत छोड़िए। जो भी घर यूज हो रहा है हमें इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है। हमें नहीं पता वो 6-8 बार है, हम अपने तरीके से चलेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और आप करके देख लीजिए। और 6 दिसंबर को जो बुध महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, तो आपके लिए 11वें घर में अब थोड़ा सा प्लैनेट्स का जमावड़ा है। क्या ये अच्छा है? बहुत अच्छा है। उपचे घर है ये। 11वें घर में जितने प्लैनेट्स होंगे उतने सोर्सेज आपके लिए गेन्स के बनेंगे। वो प्रॉपर्टी बन सकता है, वो ऑकल्ट बन सकता है, वो क्रिएटिव फील्ड बन सकता है, वो प्रोफेशन बन सकता है, वो आपका बिजनेस बन सकता है, वो लंबी यात्राएं बन सकती है। सांस चढ़ गया, इतना प्रॉफिट आपको आ रहा है, इतने गेन्स आ रहे हैं, इतनी सारी इच्छाएं भी हैं, और वो इच्छा पूर्ति भी बुध आपको कराएंगे। फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, और आपको कोई प्यार करने वाला मिलने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी चीजें और सभी ग्रहों का जमावड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि 11वें घर में आपके लिए बहुत सारे संकेत, व्यापार, प्यार, इच्छाएं, बच्चे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आई एम हैप्पी अबाउट इट। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सब ये कहते हैं हमारे लिए कब अच्छा होगा, हमारे लिए कब अच्छा होगा। लो, कर दिया भगवान ने अच्छा। तो साल की शुरुआत आपके लिए भी धमाकेदार होने वाली है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मंगल एंटर कर जाएंगे पहले तो आपके 12वें घर में। अब मंगल का 12वें घर में जाना यानी कि आपका विदेश जाना। तो बाय बाय, आप विदेश जा रहे हैं। ये देखिए, चौथे घर का मालिक वहां पे चल गया, तो विदेश में सेटलमेंट, विदेश में प्रॉपर्टी लेना और विदेश में जाना। और यहाँ पे मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना। ये चीजें आपको हो सकता है परिवार के साथ भी जाएं, क्योंकि अभी आ रहे हैं प्लेनेट यहाँ पे, रुकिए धीरे धीरे। फिर 16 दिसंबर को, अच्छा, जब मंगल यहाँ पे रहेंगे आपको क्या ध्यान रखना है? मंगल तो यहाँ पे रहेंगे तो स्लीप इशू का थोड़ा सा यहाँ पे रह सकता है। जितना आप एक्सरसाइज करके, योगा करके चलेंगे उतना तंदुरुस्त रहिएगा। और यहाँ से विदेश से लाभ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि विदेश 11वें घर के मालिक भी हैं। और मंगल की दृष्टियों में एक दृष्टि आपको खूब एक्टिव, एनर्जेटिक, आप कहेंगे मैं कितना काम कर दूं, छोड़ दो मुझे, बस ऐसा करने वाले हैं। वर्क प्लेस पे थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइव भी थोड़ा सा ध्यान पे करना है। और लाइफ पार्टनर के साथ तो नीच की दृष्टि है, वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या उनकी हेल्थ को लेके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूर्यदेव महाराज का आपके यहीं पे फिर आना, ये विपरीत राजयोग है। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आया, बस हमें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगा, आपके लिए साल खत्म होते होते एक चाबी आपको मिलेगी योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म से लेके। तो वो यहाँ पर एक संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेकुलेशन गेन से बचिएगा, विदेश की ओर रुख कीजिए, वहीं से आपको सारी चीजें हासिल होने वाली हैं। आपका भाग्य मुझे वहीं चमकता दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे मंगल का आ जाना, अपना मंगल नहीं, शुक्र, शुक्र का आ जाना। अब शुक्र आपके लिए जॉब चेंज, शुक्र आपके लिए बिजनेस में बढ़ोतरी, शुक्र आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, शुक्र आपके लिए विदेश में ही लाभ लेके आ रहा है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे जो इस एज ग्रुप में है, और जो उस एज ग्रुप में नहीं है वो बच्चों को पहाड़ नहीं पढ़ने भेज रहे हैं, तो वो उस पर खर्चा करने वाले हैं, अपने लव रिलेशनशिप में खर्चा करने वाले हैं। सच बताऊं तो इस समय आपको विदेश से प्यार हासिल होने की संभावना है। ये साल खत्म होते होते आपके सारे आंसू आंसू पहुंच के आपको कुछ अच्छा देने वाले हैं। और नौकरी भी विदेश में मिल सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी खुद चमकेगा। बस अपनी रूटीन से रहिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, क्योंकि सबकी दृष्टि छठे घर पे होगी। तो आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। ना तो अत्यधिक ऋण लेना है, ना आपको अत्यधिक कोई रिस्क लेना है गाड़ी चलाने में या किसी और चीज में। खर्चों पे कंट्रोल करके चलना है, कैलकुलेशन करके चलना है आपको। और जब यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे फिर तो आप छा जाएंगे। बुध भाग्य का मालिक भी वहां पे आ गया, नौकरी के घर का मालिक भी आ गया। तो अब आपके लिए एक केंद्र बिंदु बन गया विदेश। चलिए महाराज, चलते हैं, बैठते हैं आराम से। प्रभु इच्छा है, खर्चे जरूर बढ़ने वाले हैं, चाहे विदेश हो या घर हो। नौकरी चेंज होने वाली है, विदेश में नौकरी होने वाली है, और आज छाने वाले हैं दुनिया भर में। बस अपने प्लैनेट्स को कैसे हमने अपने इसके हिसाब से चेंज करना है, शेड्यूल करना है, वो हमने बस देखना है अपने चार्ट के हिसाब से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके लिए भी आने वाला महीना, साल, सारा समय बहुत अच्छा रहे, जबरदस्त, सभी खुशियां आपकी वापिस आए। और शिव महापुराण ऑनलाइन घर बैठ के हमारे साथ आपके लिए करने का मौका बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, धन्यवाद। नीचे नंबर दिया गया है। और जो साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के साथ करना चाहते हैं इंडिविजुअली या ग्रुप में, वो भी यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्वेरियस के विषय में चर्चा करना भी ठीक रहेगा।
एक्वेरियस की बात करें तो आपके लिए गुरुदेव महाराज पंचम घर में आ रहे हैं और ये आपके लिए समय है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। ये आपके लिए समय है चाइल्ड बर्थ का। ये आपके लिए समय है अपने पूर्व पुण्य कर्मों का फल मिलने का। और यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, जिनको बच्चा चाहिए था उनके बेबी घर में आएगा, जिनको हायर एजुकेशन में जाना था हायर एजुकेशन आएगी। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। और गुरु यहाँ पर आपके लिए क्योंकि दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, यानी कि धन भाव और लाभ भाव के, और यहाँ पर आके बैठ रहे हैं, तो आपके लिए लाभ तो बहुत सारा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, धन बन रहा है, बच्चों की वजह से लाभ हो रहा है, लव लाइफ की वजह से लाभ हो रहा है। इवन आपको एक बड़ा स्पेशल स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर जिसे हम कहें, आपके सोशल सर्कल में से आपको मिल जाएगा। आप रोज उठते हैं, बैठते हैं और एक दिन इजहार हो जाएगा, वो ये समय है। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से आपके 9वें घर पे भी है तो हायर एजुकेशन के लिए, और बुध बैठे हैं वहां पे, ब्यूटीफुल। हायर एजुकेशन के लिए जाने सारा प्रयत्न कीजिए, अभी आपका हायर एजुकेशन हो जाएगा। और सोशल सर्कल में तो आप छाने वाले हैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। लाभ आपको अपने स्टार्टअप के जरिए भी होने वाले हैं और आपकी सेहत बहुत अच्छे वाली वाली है। ज्ञान, विजडम, बहुत कुछ आपके पास आने वाला है। गुरु जिसके लगन में हो, पंचम में हो, नवम में हो, सप्तम में हो, कमाल करते हैं और यहाँ पे वो कमाल आपके साथ होने वाला है। शुभकामनाएं। 6 दिसंबर को बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। अब बुध का स्कॉर्पियो में आना अगेन दिस इज एन थिंग कि आप देखेंगे कि बुध ना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। किस चीज की? फिर वही कहूंगा, लॉन्ग जर्नीज की। फिर वही कहूंगा, आगे बढ़ने की। और आपके लिए बुध एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है रिसर्च के फील्ड में, 8th हाउस से रिलेटेड सारे फील्ड में कुछ करने की। आप अपनी जॉब भी जहां पे करते हैं ना, वहां पे आपको ना चुनौतियां आएंगी और आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके, क्योंकि आपके वर्क लेवल पे इस वक्त ज्यादा प्रेशर है, आपके ऑफिस, आपके प्रोफेशन, आपके जॉब, आपके बिजनेस पे प्रेशर है, पैसा है, ईगो भी है, झगड़ा है, अब दिमाग भी आ गया है, हर्डल्स हैं, अब उनको आप क्रॉस भी करेंगे। और इन सब की दृष्टि क्योंकि रहेगी आपके चौथे घर पे, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पीस हमारा डिस्टर्ब तो होता ही है जब ऐसी चीजें होती हैं। और क्योंकि आपके 4 4 प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप इस समय मल्टी चीजों में काम करें। एक तरफ आप जॉब भी कर रहे हैं, फ्रीलांस भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तो बॉसेस के साथ भी आपके रिलेशन यहाँ पे पहले से बेहतर होंगे शुक्र और बुध के आने से, जो कि अब तक थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है चल रहे हो, लेकिन मंगल और सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं, आपको लीडरशिप रोल्स में प्रमोट करते हैं, आपको नेम फेम देते हैं। और सूर्य तो आपको चमका देंगे पकड़ के। अब आप देखिए प्रोफेशनली कैसे चमकेंगे, लेकिन चैलेंजेस को सॉल्व करने के बाद। और मंगल का यहाँ पे आना सेजिटेरियस में, इसके बाद ये आपके लिए अगेन एक संकेत है कि प्रोफेशन में बढ़ोतरी, प्रोफेशन से आने वाले पैसे में बढ़ोतरी, नेम फेम में बढ़ोतरी, जॉब में प्रमोशन, सोसाइटी में प्रमोशन, बहुत सारी चीजें। और इसमें आपके फ्रेंड सर्कल्स का भी बड़ा हाथ रहने वाला है। और आपको इस समय ये कम्युनिकेशन के घर के मालिक गेंस में आए हैं, तो कम्युनिकेशन के जरिए और 3rd हाउस की चीजें, सोशल मीडिया, अन्यथा और ये क्या है, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब चीजों के जरिए आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन देखिए जब बहुत सारा लाभ होता है तो हम किसी को इंसान समझना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ ये कहानी ना हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी इस समय कर्कश रहेगी। शनि बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं। और एक दृष्टि क्योंकि लव लाइफ और बच्चों पे भी रहेगी, वहां भी थोड़ा सा जब कुछ आता है तो बंदा हवा में हो जाता है। और एक दृष्टि क्योंकि आपके छठे घर पे नीच दृष्टि रहेगी, तो एक ईगो इशू, एक अपने एम्प्लॉयज, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ, जिनके साथ आप कल तक काम कर रहे थे, उनके साथ कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, वो सारे चीजें आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो से। फिर इसके बाद सूर्य भी आ जाएंगे। अब तो और आपका नेम फेम बढ़ गया, लोग कह रहे हैं भाई व्यक्ति यही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दो, यही बनाओ आप चेयरमैन, यही बनाओ आप प्रेसिडेंट, यही बनाओ आप। सोसाइटी में खूब नेम फेम आपको मिलने वाला है, बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाली है, इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है। आपके बिजनेस में आप क्रिएटिवली काम तो करेंगे करेंगे, लेकिन जब पंचम घर का सप्तम घर का मालिक अपने से पंचम जाता है, तो हम कहते हैं कि लाइफ पार्टनर आपके लिए एक सोर्स बन रहा है इच्छाओं का। और लाइफ पार्टनर का दायरा इस समय इतना बड़ा होगा कि वो भी आपके लिए एक फायदेमंद और लाभ वाला सिद्ध होने वाला है। फिर यहाँ पे शुक्र का भी आ जाना, और शुक्र आपके लिए 9वें घर के मालिक होके आए हैं और चौथे घर के, तो यहाँ पे भाग्य का चल निकलना, दोस्तों के साथ लंबी यात्राओं पे जाना, मंगल कार्य करना, धार्मिक यात्राएं करना, प्रॉफिट होना प्रॉपर्टी से, वो सभी सभी चीजें अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे अंत में बुध का भी आ जाना, ये अब ये बता रहा है कि भाई पैसा आएगा, सब जगह से आएगा, थोड़ा संयम से उस लाभ को लेना है, संयम से संभालना है, ईगो नहीं रखनी है। कोई मांग ले तो हाँ आ ही रहा अपना इतने पास, ले तू भी ले ले, तो वापस नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स के घर में 4 4 प्लैनेट्स का आना ठीक है, अच्छी बात है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ कि ये एक बुरी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन
प्रेशर आप पे जब इतना आए, फ्रेंड सर्कल्स में सारे ग्रह हों, लाभ तो बहुत देंगे, वहीं ईगो इश्यूज और लड़ाइयाँ और फाइट्स की भी संभावना बन जाती है। उसमें हमने बस बन के चलना है, तलक नहीं बोलना है। शिव महापुराण का हिस्सा बनने के लिए आपका इंतजार मुझे रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीचे नंबर है, गरिमा जी को मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। पता नहीं अभी तक बनाया कि नहीं बनाया, शाम हो गई है। और फिर उसके बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, साल की शुरुआत इसके साथ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका स्वागत करूंगा। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू है और गरिमा जी से आप बात कर सकते हैं। और बात अब पाइसिस की। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया, पर ठीक है, साल का एंड भी है। आपके लिए गुरुदेव महाराज आपके चौथे घर में वापस आएंगे, तो यहाँ पे घर, गाड़ियां, सब में आपको एक बार फिर से लाभ होने वाला है। आप खरीदने वाले हैं, जॉब बहुत अच्छी होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, प्रोफेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इनहेरिटेंस आपको मिलने वाली है। दृष्टि यहाँ पर अष्टम घर पे भी रहेगी और एक दृष्टि यहाँ की गुरु की बाहर भी है, तो भाई खर्चे भी होंगे, विदेश भी जाएंगे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। विदेश में प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, अकस्मात लाभ आपको हो सकते हैं, घर में सुख शांति की वापसी होगी। 6 दिसंबर को जब स्कॉर्पियो में आ जाएंगे बुध महाराज, तो यहाँ पर 4-4 प्लैनेट्स का जमावड़ा, वो आपको ये बता रहा है कि भाई आपके लिए लॉन्ग जर्नीज लगभग तय है। आपके लिए विदेश में पढ़ने जाना तय है। आपके लिए यहाँ पर बस फादर की हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। बिजनेस की वजह से भी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, जॉब की वजह से भी, प्रोफेशन की वजह से भी। बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पे बैठे हैं और कई बार बहुत सारे प्लैनेट का आना यानी कि या तो पिता को बहुत सारा नेम फेम मिलना, या उनका थोड़ा प्रेशर में होना, या आपके पिता के साथ थोड़ा कुछ अनइंटेंशनली, इंटेंशनली नहीं, कुछ किंतु परंतु की संभावना होना। तो उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। महाराज अब बुध के बाद अब मंगल महाराज जो हैं वो यहाँ से सबसे पहले मूव करेंगे और आपके 10वें घर में आके वो आपको एक यू नो एक जो बंदा अग्रेसिवली अपने काम करता है जॉब पे, वो यहाँ पर दिखने वाला है। और इसी अग्रेशन की वजह से एक ऐसे लीडर बन जाएंगे जिनका नेम फेम होगा, यहाँ पे पूरे परिवार का नेम फेम होगा, यहाँ फैमिली बिजनेस की बढ़ोतरी होना, यहाँ पे लीडर बन के उभरना अपने ऑफिस में, ये आपके लिए दिखाई देता है। और भाग्य भी खूब साथ दे रहा है। तो अगर आप किसी कंपटीशंस में जाने वाले थे, तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी बहुत जल्द। कैसे मिलेगी? क्योंकि जब सूर्य छठे घर के मालिक यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों के लिए ये घर बहुत परफेक्ट है। सूर्य और मंगल दोनों को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है और यहाँ पे प्रसन्न रहते हैं। तो भैया अपने ऑफिस में जो आप छाने वाले हैं ना, जो आप करने वाले हैं, ओए होए होए, सब कहेंगे भाई यही है असली नेता, यही है असली बॉस, यही है असली लीडर। और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने वाले थे, पुलिस में जॉब, आर्मी जॉब, उसके लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। चीजें यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देती हैं। यहाँ पर कंपटीशंस क्लियर होने, इंटरव्यूज क्लियर होने, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर चीजें जो है वो अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा लाइफ टाइम में टाइम आ रहा है इस साल के एंड होते होते, जो आपके लिए अच्छे संकेत लेके आ रहा है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़े से चैलेंजेस और पॉलिटिक्स रहती है, लेकिन आप अच्छा करेंगे। फिर शुक्र का यहाँ पे आ जाना, यानी अष्टम घर के मालिक का आना, जिस चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे अब हुआ है। और क्योंकि वो थर्ड हाउस के भी मालिक है, एट्थ हाउस के भी मालिक हैं, तो आप जितना ग्रो करना चाहते हैं कीजिए, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, लेकिन ध्यान से, पॉलिटिक्स से बच के, अपनी चीजें डिस्क्लोज किए बिना। यहाँ पे आपके लिए अब हर्डल्स जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाभ भी है। लेकिन आप रिसर्च में हैं, आप एआई में हैं, आप आईटी में हैं, आप ऑकल्ट में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सीक्रेट सर्विसेज में, उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, ऑनलाइन के साथ अपने अपना प्रोफेशन को जोड़ रखा है, उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। टेक्निकल में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। बुध महाराज साल के अंत होते होते यहाँ पर आ जाएंगे। अब बस इन्हीं का इंतजार था, 7वें घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो आपका प्रमोशन तय है, आपका बिजनेस में आगे बढ़ना तय है। बहुत सारे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम तय है, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। चीजें आपके लिए अच्छी हैं, आप प्रोफेशनली इस वक्त चमकने वाले हैं। तो भाई साल का अंत होते होते चमक रहे हैं, तो फिर आप जब साल के एंड में क्रॉस करके जनवरी में एंटर करेंगे तो क्या होगा? आप ही हैं अगले हीरो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके लिए, सबके लिए बहुत सारी खुशियां आए, ढेर सारी खुशियां आए, बहुत सारी अच्छी न्यूज आए, साल का एंड भी अच्छा रहे, साल की शुरुआत भी अच्छी रहे, आने वाला सारा समय अच्छा और शुभ रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहे। शिव महापुराण शुरू करने जा रहे हैं संडे से, मोस्ट वेलकम। आइए, बिल्कुल मुफ्त निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाइए और हिस्सा बनिए इसका। जुड़ूंगा मैं आपसे। और इसके साथ ही जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के साथ अपना शुरुआत करना चाहता है, भाई उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, रजिस्ट्रेशन अभी से चल रही है। आपने इंडिविजुअली पढ़ना है या फिर आपने पढ़ना है ग्रुप में, आपके लिए ऑप्शन है अपने टाइम जोन के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रहे आपके लिए अगला साल, इसी प्रार्थना के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव। आप भी यही सब बोलिए।